हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। कई बार आपने सुना होगा ऑर्गेनाइजिंग, लेकिन काफ़ी लोगों को इसमें दिक्कत आती है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत आती है जब मैं फेस टू फेस क्लास लेता हूँ। तो ऑर्गेनाइजिंग को समझने के लिए जब भी आपको दिक्कत आती है ऐसे कॉन्सेप्ट्स के अंदर जिनमें बहुत प्रॉब्लम आती है, खासकर थ्योरेटिकल, तो आप उसके अंदर एक स्टोरी बना लें। जैसे मैं इसके अंदर एक कहानी बनाऊंगा, देखिए ठीक है ना, कैसे बनाऊंगा। ठीक है, ओके। अब इसको देखो ऐसे लो कि मान लेते हैं कि कोई एक ऐसी फैमिली है जिसके अंदर हस्बैंड, वाइफ और उनके 3 बच्चे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हस्बैंड, वाइफ और उनके 3 बच्चे हैं। ठीक है ना, ओके। तो मान लेते हैं सबसे बड़े वाला है वो लड़की है, ठीक है ना, उससे छोटे वाला वो भाई है, उसके बाद एक छोटी बच्ची है, ठीक है ना। ऐसे करके जो है 3 बच्चे हो गए और मम्मी पापा। अब मम्मी पापा जो है, मम्मी और पापा दोनों बाहर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करेंगे, ठीक है ना, सबको बुलाएंगे, फिर क्या करेंगे, ठीक है ना, वो ये डिटरमाइन करेंगे, क्या करेंगे, वो ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। देखना कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूँ, देखना, ठीक है ना। वो ऑर्गेनाइजिंग करेंगे फैमिली के अंदर, कैसे करेंगे, इसके अंदर ये डिटरमाइन करेंगे व्हाट एक्टिविटीज आर टू बी कंडक्टेड। हम लोग तो जा रहे हैं, ठीक है ना, कौन कौन से काम करने हैं हमारे जाने के बाद, यानी व्हाट एक्टिविटीज आर टू बी कंडक्टेड, कौन कौन से काम होंगे। हाउ एक्टिविटीज आर टू बी ग्रुप्ड, ठीक है ना, ग्रुप्ड मतलब, ठीक है ना, ग्रुप बना देंगे कि हाँ भाई सबसे छोटे वाला बच्चा तुम्हें ये छोटे छोटे से काम दे देंगे, ये तुम्हें देने, ठीक है ना, मिडिल वाला तुम्हें इस तरीके के काम दे रहे हैं, ठीक है ना, सबसे बड़ा तुम्हारी ये जिम्मेदारी, ये तुम्हारे काम है। इस तरीके से क्या करते हैं, ग्रुप बना देंगे और ग्रुप के हिसाब से दे देंगे, है ना। हाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी आर टू बी डेलीगेटेड। अब वो लोग क्या करेंगे, वो कहेंगे सुनो, ठीक है ना, मम्मी पापा, जो अथॉरिटी हमारे पास थी, जो पावर हमारे पास थी, अब वो पावर जो सबसे बड़ी, जो तुम्हारी बहन है, इसके पास रहेगी, ये जो बोलेगे वही सुनना। ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी पावर डेलीगेट कर रहे हैं, ठीक है ना। रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी मतलब पावर किसको दे रहे हैं, बड़ी वाली बहन को, ठीक है ना। बाद में उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सब कुछ, और वही जवाबदेही होगी, उसी से उसी की अकाउंटेबिलिटी होगी। वापस आने के बाद पूछेंगे वो, हाँ तुम्हें बोल के गए थे ना, हाँ ये बात है। तो इतना होगा अब, ठीक है ना। अब वो लोग क्या कहेंगे जाते टाइम, चलो हम लोग जा रहे हैं, ठीक है ना, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, सबसे छोटे वाला, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम अपने भाई को बताओगे, ठीक है मम्मी। भाई तुम्हें कोई दिक्कत है तुम अपनी दीदी को बताओगे, हाँ ठीक है। यानी हु रिपोर्ट टू हुम, अगर किसी को कोई समस्या तो कौन किसको बताएगा। तो ये क्या होगा, ये ऑर्गेनाइजिंग होगा। इस तरीके से आप स्टोरीज बना लें, ठीक है ना। बिल्कुल इसी को अब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चले जाओ लेके, कि भाई जो उच्च अधिकारी हैं, ठीक है ना, वो लोग इस तरीके के काम करेंगे, है ना। ठीक है ना, कि भाई हाँ एक्टिविटीज कौन कौन सी एक्टिविटीज होंगी ये देखेंगे टॉप मैनेजमेंट, है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, वो ग्रुप बना देंगे एक्टिविटीज का, ठीक है भाई, परचेज से रिलेटेड परचेज डिपार्टमेंट संभालो, सेल से रिलेटेड सेल डिपार्टमेंट संभालो। फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी डेलीगेट कर देंगे कि भाई हम अपनी कुछ पावर लो मिडिल मैनेजमेंट को देते हैं, कुछ पावर हम लोअर को देते हैं, ठीक है ना। और फिर ये बता देंगे कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, यानी कौन सुपीरियर रहेगा, कौन सबॉर्डिनेट रहेगा। आई होप क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मुझे बताएं पेपर आने वाले हैं, अगर कोई टॉपिक आपको लगता है कि जरूरत है तो जरूर बताएं।